था, लेकिन इनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, तो अब इन्होंने एक चालाकी क्या कर दी संकलन करते समय वेद जो ऋग्वेद की, तो उसमें 10वां मंडल जो संकलित किया, इन्होंने बताया जो है एक विराट पुरुष जो है एक क्या है विराट पुरुष। ठीक है, इन्होंने बताया कि विराट 10वें मंडल में लिखा हुआ है कि विराट पुरुष के मुख से जो है मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, और भुजाओं से किसका जन्म होता है क्षत्रिय का, और जंघाओं से जन्म होता है वैश्य का, और पैर से जन्म होता है शूद्र का। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ऋग्वेद के आखिरी समय में, ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास का समय है, यानी ऋग्वैदिक काल समाज का आखिरी समय आता है जब 10वां मंडल संकलित किया जाता है, तो उसी में आकर के समाज का सत्यानाश करना शुरू कर देते हैं। अब ये कहते हैं अब भाई क्या विराट पुरुष को देखा था द्वैपायन ने, या वहाँ के आर्यों ने अनार्यों ने विराट पुरुष को देखा था, ब्रह्मा को देखा था? विराट पुरुष मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ईश्वर जिसके मुख से जो है ब्राह्मण पैदा हुआ, जिसकी भुजा से क्षत्रिय पैदा हुए, जिसके जंघे से वैश्य पैदा हुए और पैर से शूद्र पैदा हुए। तो ये हमको कहाँ से मिल जाता है? ऋग वैदिक समाज के लास्ट समय में 10वें मंडल में ऐसा मिलता है। अब देखो यहाँ पर ये तो इसकी बात हो गई, किसकी? पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। अब उत्तर वैदिक काल की हम बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में यही चीज़ जो 10वां मंडल में मिलता है, यही चीज़ उत्तर वैदिक काल में आकर के इस तरीके से स्थापित हो जाती है। यहाँ पर सबसे ऊंचे जो बैठे हैं वो क्या कहलाए? ब्राह्मण, और इसके नीचे क्षत्रिय, और इसके नीचे उत्तर वैदिक में ये स्पष्ट दिखाई देने लगा, और ये वैश्य हो गए, और ये क्या है? शूद्र। ये उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था स्थापित हो गई। और सबसे ऊपर कौन बैठा है? गॉड, ईश्वर बैठा है, सबसे ऊपर ईश्वर बैठा हुआ है। और अब ये जो त्रिभुज मैंने इसलिए बनाया है कि आज की जनसंख्या भी इसी हिसाब से है, आज की जनसंख्या भी इसी हिसाब से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि अनार्य सबसे ज़्यादा भारत में थे ना, और अनार्य ही तो शूद्र बाद में हुए, अनार्य ही बाद में शूद्र हुए। अब देखो इनको कहा गया है द्विज, ये नोट कर लेना, इनको कहा गया है द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा गया है? द्विज। द्विज का मतलब होता है दो, द्विव का मतलब होता है दो, और जा का मतलब होता है जन्म लेना। दो शब्दों से मिला द्विज, यानी ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म दो बार हो उसको द्विज कहा जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 2 बार जन्म लेने वाले माने गए हैं। कारण क्या है कि इन लोगों के इसमें जो है एक संस्कार था, उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। जनेऊ धारण करते हैं, उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में ये बताया गया है कि इनका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म कब हुआ? माँ के गर्भ से हुआ, पहला जन्म माँ के गर्भ से हुआ। फिर दूसरा जन्म कब हुआ? जब जनेऊ धारण किया गया इन लोगों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चों को जब जनेऊ धारण कराया गया, उपनयन संस्कार कराया गया, तो उससे क्या हुआ? उनका दूसरा जन्म हुआ। यानी माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ बच्चा अपवित्र माना जाता था, अपवित्र माना जाता था, इसलिए उसका उपनयन संस्कार करके और दूसरा जन्म दिया जाता था। उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा आरंभ होती है, ये हम आश्रम व्यवस्था में भी देखेंगे। तो इस तरीके से जो उत्तर वैदिक समाज था उसमें स्पष्ट रूप से चातुर्वर्ण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? चातुर्वर्ण। ठीक है, ये चातुर्वर्ण जो है हमको कहाँ दिखाई देता है? स्पष्ट रूप से उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। ठीक है, और अगर हम आज के समय की बात करें, आज के समाज की, तो आज के समाज में ब्राह्मण में भी कई कैटेगरियाँ हो गई। जो एक वेद पढ़ता है वेदी, जो एक वेद का ज्ञाता है वेदी, जैसे किरण वेदी का टाइटल वेदी है। और जो 2 वेदों का ज्ञाता है उसको द्विवेदी, जो 3 वेदों का ज्ञाता है उसको त्रिवेदी। मिलते हैं टाइटल त्रिवेदी। और जो 4 वेदों का ज्ञाता है उसको चतुर्वेदी। ज्ञाता हो या ना हो, लेकिन ये टाइटल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? टाइटल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? क्योंकि समाज अब वर्णों पे व्यवस्थित हो गया है। वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, शुक्ला, पांडे, तिवारी, ये सब अब तमाम कैटेगरियाँ बन गई समाज की। और यही चीज़ आगे जा करके इसी समाज की विषमता की वजह से ही तमाम प्रकार के नए नए धर्म आएंगे, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो और जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय आज के समय में कितने भागों में बढ़ गए। कोई कहता है मैं सूर्यवंशी हूँ, कोई कहता है मैं जो है चंद्रवंशी हूँ, कोई कहता है मैं यदुवंशी हूँ, कोई कहता है मैं कछवाहा ठाकुर हूँ। ठीक है, तो ये सब क्षत्रिय कैटेगरी है। आज इतनी विविधता दिखाई दे रही है हमको, यहीं से तो मिलता है। और वैश्य जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी में कोई अग्रवाल कहता है, कोई गुप्ता कहता है, कोई साहू कहता है। ठीक है, इतनी कैटेगरी हो गई सब है। हाँ, जैन तो धर्म ही अलग है। ये हिंदू ये जो आर्य थे ये हिंदू धर्म की बात हो रही है। ठीक है, अभी वो जैन बाद में, अभी जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद
आएगा। और जो शूद्र है, शूद्र में आज के समय में कौन आता है? जो पिछड़ी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, जनजातियां हैं और हरिजन है, एससी है, ये सब क्या है? शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। आज के समय में ये सब इसकी कैटेगरी में आते हैं। तो ये समाज का हमारा आज जो है कितना कॉम्प्लिकेटेड समाज हो गया है। और ये कहाँ से मिला है हमको? ऋग्वेद के 10वें मंडल से शुरू हुआ है। चातुर्वर्ण का प्रारंभ कहाँ होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से शुरू होता है और उत्तर वैदिक काल में आकर के समाज 4 वर्णों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। 9वें मंडल में तो ये पता चलता है कि समाज कर्म के आधार पर बटा था, क्योंकि वहाँ एक उदाहरण मिलता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता जो है वैद्य है और मेरी माँ चक्की चलाती है, आटा पीसती है। तो 10वें मंडल से ये जानकारी मिलती है कि समाज ये इस स्थिति में पहुँच गया था। तो ये वर्तमान की, इसलिए वर्तमान की तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ कि हमारा समाज कहाँ से बनता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है।